बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई बंदा पाकिस्तान में बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा करवाता है, सितंबर का महीना आते ही एफबीआर का ज़ोरों शोर से तमाम बंदों को नोटिस भेजना और उसके बाद सितंबर का माह ख़त्म होने के बाद 14 दिन की एक्सटेंशन दे दी है कि अपने रिटर्न्स फाइल कर दें। अब पाकिस्तानी कितने पैसे अगर बैंक अकाउंट में जमा करवाएं तो एफबीआर के नोटिस से बच सकते हैं, एफबीआर की तफ्तीश से बच सकते हैं, या एफबीआर उनके अकाउंट को बंद ना करे। अगर कोई भी बंदा बैंक अकाउंट पे पैसे जमा करवाता है तो वो बैंक जो है वो एफबीआर को मालूमात फराहम करता है, मगर अब जो है वो एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जा गया है जो कि एआई की मदद से तमाम बंदों की इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर को मुहैया कर रहा है। क्योंकि हज़ारों लोग हैं, हज़ारों अकाउंट हैं, लोग एफबीआर में कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ नहीं हैं। एक एफबीआर ने एक लिमिट बना दी है कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा कोई भी बंदा कोई भी बैंक अकाउंट हो उसमें पैसे जमा करवाएगा या उससे विदड्रॉ करवाएगा तो उस बंदे से पूछा जाएगा कि ये सोर्स क्या है, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कारोबार क्या है, जॉब क्या है। हर लिहाज से आवाम पर शिकंजा जो है एफबीआर टाइट कर रही है। तो एफबीआर जो है वो सेक्शन 165A से लेकर रूल 39A टू 39F तक इन सेक्शंस के तहत जो है वो बैंक जो है वो आपकी मालूमात एफबीआर को मुहैया करता है। इसमें कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं, उस पॉइंट के हिसाब से आपको कुछ लिमिट्स बताऊंगा कि कितनी लिमिट पर आप अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप उससे जो ज़्यादा एक्सीड करते हैं, अपनी पेमेंट को बढ़ाते हैं, अपने सेविंग को बढ़ाते हैं, तो उससे आपको एफबीआर पूछेगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। नंबर 1 पर पॉइंट है कि 1 मिलियन या इससे ज़्यादा 1 मिलियन या इससे ज़्यादा रकम निकलवाने पर या जमा करवाने पर एफबीआर आपको नोटिस भेजता है। अगर 1 मिलियन से ज़्यादा आप एक माह में अपनी पेमेंट जमा करवाते हैं तो एफबीआर का जो एल्गोरिथम है ये फौरी तौर पर जो है अलर्ट होता है। एफबीआर जो है वो आपके लेजर को चेक करती है और उसके बाद नोटिस जारी करती है। अब नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आप चोर हैं, आपने गलत काम से जो है वो प्रॉफिट कमाया, ब्लैक मनी है, इस तरह की बात नहीं। बिल्कुल आपने एफबीआर के नोटिस का सिर्फ जवाब देना है, जाकर बताना है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम फलां है। आपने प्लाट बेचा, आपने कहीं से प्रॉफिट कमाया, आपने कोई बिजनेस किया, किसी भी जगह से जो पैसा आया आपने उसका प्रूफ देना है, आप बरी-उज़्ज़ुमा हो गए। इसके अलावा नंबर 2 पे जो पॉइंट है कि आप अगर 2 लाख का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं अगर वो 2 लाख तक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं एक माह के अंदर, तो एफबीआर भी आपसे आपकी इनकम ऑफ सोर्स पूछने की मजाज है। वो आपसे, अगर आप फाइलर हैं तब भी, आप फाइलर नहीं हैं तब भी, फाइलर नहीं होंगे तब नोटिस के साथ आपके वारंट भी निकल सकते हैं। तो ये एफबीआर का कानून है। नंबर 3 पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165A रूल 39 के मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा रकम अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में जमा करवाएं, वो भी विद इन 1 मंथ, तब भी आपको एफबीआर पूछ सकती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके अलावा कि अगर कहीं पर भी आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है और आप वो प्रॉफिट जमा करवा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की सूरत हाल में आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। ये कुछ 4 पॉइंट ऐसे थे जिसमें अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट बैंक में जमा करवाते हैं तो आपको बैंक पूछता है कि आपने ये प्रॉफिट, ये पैसे कहाँ से कमाए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे एफबीआर हमें नोटिस भेजेगा तो हम तो पकड़े गए। अगर आपके पास नोटिस आता है और आपने एक लीगल तरीके से अपनी इनकम बनाई है, लीगल तरीके से प्रॉफिट कमाया है,
تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ FBR کے نوٹس کا جواب دیں, وہاں پر حاضر ہوں, اٹینڈنس لگوائیں, اس کے بعد بتائیں کہ ہمارا اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں, سورس آف انکم شو کروا دیں. FBR آپ کو کبھی بھی اریسٹ نہیں کرے گا, کوئی کارروائی نہیں کرے گا. مگر اکثر لوگ اس حوالے سے ڈر جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ FBR کے نمائندگان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے تو ہم معاملات سے بچ جائیں گے. حالانکہ انہوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی, کسی جگہ پر انہوں نے کوئی بھی بلیک منی نہیں لی ہوتی, مگر پھر بھی عوام میں یہ ڈر ہے FBR کا, اسی طرح پولیس کا, اسی طرح نیب کا, جو بہت سارے ادارے جو ہیں وہ عوام میں اس کا ڈر ہے. عوام گھبرا جاتی ہے کہ جی ہم اگر ان کا نوٹس کا جواب نہیں دے پائے تو یہ ہمیں گرفتار کر لیں گے. تو یہی ڈر ختم کرنے کے لیے ہمیشہ میں آپ کو یہ کریکٹ انفارمیشن دیتا ہوں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے ہر نوٹس کا جواب جمع کروانا ہے. کسی کے ساتھ بھی لین دین کا تعلق باہر سے نہیں بنانا. آپ جب قانون کو فیس کریں گے تو آپ کی لرننگ ہوگی, آپ کو چیز سمجھ آئے گی. اگر کسی جگہ کسی دوست احباب کی ضرورت ہو, کسی وکیل کی ضرورت ہو, تو آپ اپنے ارد گرد یا ضلع کچہری سے کسی بھی اپنے دوست احباب سے رابطہ کر سکتے ہیں. مزید رہنمائی کے لیے آپ ہمارے اس چینل پر, اس ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو گائیڈ کیا جا سکے. اور لاسٹ پہ وہی ریکویسٹ, اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.